हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने एक टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आईआईटी कानपुर। अब इससे क्या होगा मोबाइल मास्टर जी से, तो इससे भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर और उनके निर्देश को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस बनाने में भी सक्षम है। आईआईटी कानपुर की बात है तो आईआईटी कानपुर के प्रेजेंट टाइम के डॉक्टर हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने एमएसएमईज के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमईज के लिए 750 बिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 750। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन पर्पज ये है कि कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में वित्त के प्रभाव में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। वर्तमान में एमएसएमईज ऑर्डर रद्द होने से वित्तीय बोझ में काफ़ी दबाव पड़ा है, जिससे कि इसके अलावा ग्राहकों की कमी से भी एमएसएमईज को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व में भारी गिरावट आई है। अब विश्व बैंक की बात है, यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एपीईसी यानी एपेक समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड। सबसे पहले एपीईसी, इसका फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, क्या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। और न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट को रद्द करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और ये जो एपेक का शिखर सम्मेलन 2021 है, इसमें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में एक जगह है ऑकलैंड, इसी में आयोजित किया जाना था एपेक समिट 2021। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण भी रद्द कर दिया गया था, जबकि साल 2020 यानी इस साल की वर्चुअल एपेक समिट मलेशिया के द्वारा आयोजित की जा रही है। अब एपेक की बात है, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, या 1989 में, सॉरी 1989 में एपेक की स्थापना हुई थी। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और एपेक के वर्तमान समय के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टा मारिया। कौन है? डॉक्टर रेबेका फातिमा इस्टा मारिया, ये एपेक की वर्तमान समय की सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, वो कौन थी? सरोज खान, तो ये एक प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है,
कोरियोग्राफर। ये बॉलीवुड की दिग्गज कोरियोग्राफर थी और इनका जो रियल नाम था वो था निर्मला नागपाल। क्या नाम था? निर्मला नागपाल। ये सरोज खान का वास्तविक नाम था। सरोज खान ने गीता मेरा नाम 1974 में एक मूवी आई थी, गीता मेरा नाम। इसी फिल्म ने पहली बार इन्होंने स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी सरोज खान द्वारा की गई कुछ लोकप्रिय फिल्म है, जैसे कि डर, बाजीगर, मोहरा, डीडीएलजे, परदेश, तनु वेट्स मनु, रिटर्न। इसके अलावा मणिकरिका और इनकी लास्ट फिल्म 2019 में आई कलंक थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सरोज खान को फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू, यानी जो कि वर्तमान समय के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एम वेंकैया नायडू। मैंने आपसे बोला भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं ये एम वेंकैया नायडू, और इनके द्वारा पहला फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स ऑनलाइन पुस्तक है और इसे ऑनलाइन तरीके से विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को, ये जो बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके लेखक हैं CAV पटाभी राम। कौन है? CAV पटाभी राम। इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी के द्वारा होस्ट किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। किसकी? ICT। अब ICT की बात है तो ICT, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ICT के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायणन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एडवर्ड फिलिप ये फ्रांस के अब तक के प्राइम मिनिस्टर थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। और इन्होंने अब अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फ्रांस। फ्रांस के PM एडवर्ड फिलिप ने राष्ट्रपति, जो फ्रांस के वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा सरकार में फेरबदल की करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार भी संभालेंगे। अब फ्रांस की बात है तो फ्रांस, इसकी कैपिटल पेरिस है। फ्रांस की वर्तमान समय की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक का निधन हुआ है? एवर्टन वीक ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व टेस्ट के क्रिकेटर थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वेस्ट इंडीज़। मैंने आपसे क्या बोला? ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व स्पेशल टेस्ट के क्रिकेटर थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल टेस्ट मैच ही खेला था। ये आपको याद रखना है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा 26 फरवरी 1925 को बारबडोस के पिकविक में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने अपने पूरे कैरियर में 48 टेस्ट में 4,455 रन भी बनाया था। इसके अलावा 1958 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ये कोच, प्रशासक और ICC मैच रेफरी के रूप में भी चुने गए थे। अब इसके अलावा ICC की बात है। ICC के बारे में मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। उससे पहले सबसे पहले ICC के बारे में बात करते हैं। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और ICC के वर्तमान समय के CEO हैं मनु शाहनी। कल मैंने आपको बताया था ICC के जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी, इन दोनों को 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपरयुक्त दोनों।
इंडो अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन हैं सिद्धार्थ मुखर्जी। इनके अलावा राज चट्टी ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं, ये भी आपको याद रखना है। राज चट्टी ये इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, और इन दोनों को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। सिद्धार्थ मुखर्जी इनकी एक बुक आई थी, आपको याद रखना है, यानी इनकी 2011 में एक बुक आई थी, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द एम्प्लॉयर ऑफ ऑल मालदीव्स अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। क्या था? द एम्परर ऑफ ऑल मालदीव्स ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ अ कैंसर। इस पुस्तक के लिए इन्हें पुलित्जर अवार्ड से 2011 में सम्मानित किया गया था। ये 2011 में इनकी आई बुक थी। इसके अलावा सिद्धार्थ मुखर्जी को 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अगर राज चट्टी की, जबकि राज चट्टी को 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी यानी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, और इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए स्पेशल रूप से गठित किया गया है। बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एनबीएफसीज और एचएफसीएस। यानी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, तो एनबीएफसीज का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जबकि एचएफसीएस का फुल फॉर्म है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और इसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी प्रदान की है फाइनेंशियल, जो वर्तमान समय की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, यानी वर्तमान समय की फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं, तो इसका उद्देश्य नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार लाना, और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की सरकारी गारंटी के लिए सदस्यता लेकर योजना के लिए धनराशि प्रदान करेगा। आरबीआई इस धनराशि को प्रदान करेगा आफ्टर मेंबरशिप, आपको याद रखना है। आरबीआई की बात है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोले जाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, दिल्ली, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, विजडन द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं,
और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।